अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ काशिफ मजीदी और फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट, हम चैप्टर 6 डिस्कस कर लिया था हमने लास्ट टाइम। आज हमने इसके न्यूमेरिकल कंप्लीट करने हैं, तो मूव करते हैं हम फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ। तो इसमें हमने जितने भी डिफरेंट डेरिवेशन हमने की, उससे जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इन लॉज की डेरिवेशन की, आइडियल गैस की बात की, ठीक है, रेफ्रिजरेटर की बात की, हमने हीट इंजन की बात की। तो इन सब के लिए जो हमने रिज़ल्ट ड्राइव किया था, फाइनल फॉर्म ड्राइव की थी, उसी को बेसिकली हम इन न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे उन्हीं रिजल्ट्स को। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास 6.1, अ गैस ऑक्यूपाइज 6.0 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट अ प्रेशर ऑफ 12 atm। तो स्टूडेंट, जो इनिशियली उसका प्रेशर है वो कितना है, 12 atm, और जो इनिशियल वॉल्यूम है उसको हम V1 से लिख लेते हैं, जो कि 6 लीटर है आपके पास, ठीक है। और सेकंड, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस, कहता है कि आपने इसका सेकंड वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, जो फाइनल वॉल्यूम आप कह सकते हैं वो आप फाइंड करेंगे। अज्यूमिंग दैट इफ़ द प्रेशर इज़ इंक्रीज्ड बाय 2 atm, अगर प्रेशर आप 12 atm से 2 atm इंक्रीज़ कर दें, तो स्टूडेंट आप क्या गलती करते हैं यहाँ पे कि ये जो आपके पास P2 की वैल्यू है, बेसिकली इसको आप लिख सकते हैं फाइनल प्रेशर है, इसको आप डिनोट कर सकते हैं किससे, P2 से। अब ये P2 जो है, ये आप नहीं कहेंगे कि 2 atm ये इंक्रीज़ हुआ है, तो ये इंक्रीज़ हुआ है इसका मतलब ये इनिशियल वैल्यू से इंक्रीज़ हुआ है। इनिशियल वैल्यू कितनी थी आपकी, 12, तो 2 atm इंक्रीज़ हुआ है, तो टोटल आपके पास जो फाइनल प्रेशर P2 है वो कितना हो जाएगा, 14 atm हो जाएगा। तो ये बात आपने देखनी है यहाँ पे। उसके बाद है अज्यूमिंग दैट टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। अगर आप अज्यूम कर लें कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है सिस्टम का। अब स्टूडेंट, टेम्परेचर किस में कांस्टेंट होता था, बॉयल्स लॉ में, ठीक है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहता था तो आप देखते थे प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन था, और उसके लिए जो मैथमेटिकल फॉर्म हमने निकाली थी वो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 उसका इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर है, V1 उसका इनिशियल वॉल्यूम है, P2 उसका फाइनल प्रेशर है, और V2 इसका फाइनल वॉल्यूम है। तो हमने ये V2 फाइंड आउट करना है। अगर V2 फाइंड करना हो तो ये P2 V2 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ये इस साइड पे अगर आप मूव करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड पे ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। तो आप क्या कहेंगे, V2 इज इक्वल टू P1 V1 ओवर P2। अब स्टूडेंट सिंपली आपने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। P1 की वैल्यू आपके पास 12 है, V1 की वैल्यू 6 है, और P2 की वैल्यू क्या आई है, 14। ये आपने सॉल्व करेंगे तो 5.14 लीटर आपके पास इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो होपफुली सिंपल है, सिर्फ आपके माइंड में होना चाहिए कि आपने यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर है तो आप बॉयल्स लॉ यूज़ करेंगे, ओके। और बॉयल्स लॉ यूज़ करके प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन बेसिकली बॉयल्स लॉ ही हमें देता है एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो बाकी कैलकुलेशन सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6.2, इन अ वैक्यूम चैम्बर विच इज़ कनेक्टेड टू अ पंप, प्रेशर एज लो एज 1 नैनो पैस्कल। तो जो प्रेशर उसमें पंप ने मेंटेन किया हुआ है, कितना अप्लाई कर रहा है वो, 1 नैनो पास्कल अप्लाई हो रहा है। तो इसमें देखिए नैनो की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 10⁻⁻⁹ इसको SI में कन्वर्ट करेंगे तो जो प्रेशर की वैल्यू है वो बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगी, 1 × 10⁻⁹ पैस्कल आपके पास क्या आ जाएगी, प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद सेकंड आप देखेंगे इसमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं इन 1 मीटर क्यूब वेसल एट अ प्रेशर एंड अ टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। अब कहता है कि अगर टेम्परेचर कितना आप कर दें, 300 केल्विन कर दें, और उसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो, 1 मीटर क्यूब हो, तो इतने प्रेशर पे आपने क्या करना है, बताना है कि उसमें नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कितने रह जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कितने होंगे इस प्रेशर, इस वॉल्यूम और इस टेम्परेचर के ऊपर, उसमें कितने नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे। अब स्टूडेंट, ये आपके पास स्टेटमेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप जिसको कैपिटल एन से नोट कर दें, ये हमने फाइंड आउट करनी है, ओके। अब यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे इक्वेशन, ये आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन थी, लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम ड्राइव भी की थी। तो इसीलिए आपके पास PV इज इक्वल टू NKBT। अब P यहाँ पे क्या है, प्रेशर, V यहाँ पे है वॉल्यूम, N यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, KB यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है। अब स्टूडेंट, ये वैल्यू मैंने जब टॉपिक मैंने पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि ये वैल्यू आपको गिवन नहीं होगी न्यूमेरिकल में, तो एज इट यहाँ पे भी ये वैल्यू आपको गिवन नहीं है, ये आपने खुद यहाँ पे गिवन डाटा में पुट करनी है, ओके, क्योंकि ये यहाँ पे यूज़ होगी, फिक्स वैल्यू। अब आपने अगर N फाइंड आउट करना हो, T यहाँ पे टेम्परेचर है,
तो आप क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ को के बी और टी क्या कर देंगे, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएंगे ये, ठीक है। तो इसी तरह से एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी वी डिवाइड बाय के बी ओवर टी, ठीक है, के बी इंटू टी। तो ये आपके पास है एन के लिए मैथमेटिकल फॉर्म हमने बना ली। अब पी की वैल्यू क्या है, 1 × 10⁻⁹, वॉल्यूम कितना है जी 1 मीटर क्यूब। के बी की वैल्यू क्या है 1.38 × 10⁻23, ठीक है। ये MCQs में भी वैल्यू पूछी जा सकती है आपसे। और टेम्परेचर कितना था 300 केल्विन था, ये आपने पुट कर दिया। कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करेंगे 2.41 × 10⁻11 मॉलिक्यूल्स आपके पास आ जाएंगे, जो कि कैपिटल एन से आपने डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आइडियल गैस इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब हम मूव करते हैं 6.3। अ गैस अंडरगोज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस वेयर इट अब्जॉर्ब 500 जूल ऑफ हीट। अब एक जैसे आप इसको समझने के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपके पास क्या है, कोई भी कंटेनर है, इसमें क्या है जी गैस मॉलिक्यूल्स हैं, और गैस मॉलिक्यूल्स में आपने नेक्स्ट क्या ऐड किया, इसमें हीट ऐड की है आपने Q, ठीक है। और वो Q जो हीट के गैस मॉलिक्यूल्स ने अब्जॉर्ब की है वो कितनी है 500 जूल। अब नेक्स्ट क्या होगा जी, इसमें है एंड परफॉर्म 300 जूल वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग। अब जैसे ही आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये गैस मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और साथ में अगर ये मूवेबल पिस्टन होगा तो ये अपवर्ड भी मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे कुलियंस बढ़ जाएंगी और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन भी मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी तरह से ये इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद, और ये आपके पास हो सकता है कि ये यहाँ पे मूव कर जाए, तो ये वर्क ऑन द सराउंडिंग हुआ है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे साइन ऑफ कन्वेंशन भी आपने याद रखने हैं कि हीट अब्जॉर्ब को आप Q से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये भी क्या होगी, हीट एंटर इनटू द सिस्टम टेकन एज पॉजिटिव, तो ये वैल्यू आप पॉजिटिव ही लेंगे। दूसरा वर्क डन बाय द सिस्टम, गैस ने वर्क किया सराउंडिंग के ऊपर, तो ये भी यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये आपके पास 300 जूल। अब आपने बताना है कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी है, जिसको डेल यू से आप नोट करते हैं, इसमें कितना चेंज है, ये कितनी इंक्रीज हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम इसके लिए डेल यू आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है इंटरनल एनर्जी, और कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, इसमें चेंज आप फाइंड आउट करेंगे। अब इसके लिए आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें आप कहते हैं कि अगर गैस मॉलिक्यूल्स को आप हीट एनर्जी Q अब्जॉर्ब करते हैं तो वो क्या होगा, एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, प्लस वो वर्क करेगा सराउंडिंग के ऊपर, जो कि मैथमेटिकल फॉर्म ये थी, Q इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन ऑन द सराउंडिंग, ठीक है। अगर आपने ये इस डेल यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो W को आप इस साइड पे सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। Q की वैल्यू कितनी थी आपके पास 500, W की वैल्यू कितनी है 300, तो 500 माइनस 300, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी में आपके पास जो एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी 200 जूल, आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपके पास कितना आएगा 200 जूल इंक्रीज हुई है। तो इसी तरह से ये आपका क्वेश्चन था 6.3, जिसको हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ करके सॉल्व किया।